बात यह है कि अगर मैंने भी उनको, हमने कोशिश की है उन स्टेटमेंट्स को और जो DGISPR की क्लैरिफिकेशन है उसको सामने रखते हुए, अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बात, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो बाकायदा जब शुरू किया तो उन्होंने नेम कॉलिंग कर दी थी। मरियम साहिबा फरमा रही हैं बार बार कि इमरान खान के बड़े हमें कॉल करते हैं। अब बड़ों से यही कि बड़े बड़े प्रिज्यूम किया जाता है, अगर आम अल्फाज में कि वो एस्टैब्लिशमेंट है। कौन कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, कोई एविडेंस है तो वो दिया जाए। अब आज तो बाकायदा तौर पर DGISPR ने कहा है जी बता दें कौन किसको कॉल कर रहा है। तो आप इस पोजीशन में हैं, आप या आपकी क़यादत कि जी बता सकते हैं कि जी ये फोन लिस्ट है, इस बंदे ने इसको कॉल की है इस वजह से और इस वक्त की है, क्या ये आप कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारा जो सिलसिला है जिसमें आप ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट को या फ़ौज को जो हम कह रहे हैं कि सियासत में अगर कोई लाने की कोशिश अगर उसने की है तो इसका सिलसिला जो है ये 2014 के उस धरने से शुरू होता है जो इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट के सामने दिया, 126 दिन का धरना। अच्छा जी। और उसमें उन्होंने बार बार ये कहा जनाब के इशारा एम्पायर का होने वाला है, एम्पायर ने ही सारा कुछ करना है और एम्पायर ही आएगा और वो उसके हमसे वादा है कि मैं गवर्नमेंट को भी गिरा दूंगा। इमरान खान साहब कहते हैं मैं अल्लाह ताला की तरफ इशारा कर रहे थे, अल्लाह ताला ने गिराना था हुकूमत को, मतलब गैबी इमदाद आनी। नहीं देखें, अब ये खान साहब अगर ये तोजी इसकी दे रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है कि सुनने वाले इसको मान भी लेंगे? अच्छा। ये बड़ा क्लियर उनका इशारा था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। अच्छा। और उसके बाद अब भी अगर आप देखें तो हर दूसरे दिन उनका एक बयान आ रहा होता है जी कि हम एक पेज पे हैं, फौज के साथ एक पेज पे हैं। भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन सा दौर रहा है कि जिसमें आपकी जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो भी मुल्क के मामलात चला रही है, फौज भी अपना काम कर रही है, जिसमें एक पेज पे नहीं होते। ठीक है, यानी ये वो सिलसिला है। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि राब्ते कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, तो ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल जो मैंने आपको अभी तक गिनवाई है, वो अब लोग इस बात को आप ये कहें कि ज़रा सी बात एस्टेब्लिशमेंट की होती है, लोग बात को उधर ले जाते हैं। तो राब्ते तो होते रहते हैं, राब्ते को कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे आप ये कहें। अभी आपने जुबैर साहब की भी स्टेटमेंट सुनी थी जी। तो ये अपनी फौज है, जिस तरह की उस दिन मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे, तो राब्ते तो होते रहते हैं। नहीं बट चौधरी साहब दो चीजें सर दो चीजें अगर आसान हो जाए चौधरी साहब, जो आप फरमा रहे हैं सर राब्ते होना वो, और ये राब्ते हैं कि जी स्पेसिफिक इल्जाम है कि जी मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि उनके बड़ों के फोन आते हैं कि भाई सेनेट में इमरान खान का साथ दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो DGISPR ने कहा है कि भाई बता दें, एविडेंस दे दें हमें, कौन किसने कॉल की है, कब की है और किसने मदद मांगी है। तो बड़ी स्पेसिफिक जवाब उन्होंने भी दे दिया है। तो मेरा सवाल भी वही था कि सर आप दे पाएंगे जवाब इस बात का, या एविडेंस दे पाएंगे? देखिए मुनीब साहब, बहुत सारे राब्ते और बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो कभी मीडिया पे या कभी टीवी पे डिस्कस नहीं किए जाते। अच्छा। और जहाँ तक ताल्लुक है इमरान खान साहब की सेनेट में साथ देने का, तो आप जो हुकूमत कर रही है सेनेट के हवाले से, आप उनकी बदहवासी देखें कि अभी एक जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है जिसका फैसला अभी आया नहीं है, मुमकिना फैसले को सामने रखते हुए आप ये कह रहे हैं ना जनाब कि मैंने जिस तरह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना। अब सिर्फ मैं एक बात से आपको वजाहत कर दूंगा कि एक मुमकिना फैसला जो अभी आना है उसको एज्यूम करते हुए हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है कि ये फैसला आएगा और उसके बाद अपने रेफरेंस अपने ऑर्डिनेंस को उसे नफी कर दिया है। अब अगर वो फैसला आता है तो क्या आपको ये गेम प्लान जो है ये नजर नहीं आएगा? सर मैं सेनेट वाले पे आऊंगा, सर मैं सेनेट वाले पे आऊंगा, सर मैं सेनेट वाले पर आऊंगा। मेरी तवज्जो थी आपको इस मामले पे, मैं जरा दिलाना चाह रहा था। मैं जरा इसमें सेनेट वाले मामले पे बिल्कुल आता हूँ। मैं जरा पलवशा खान साहबा से पूछ लूँ, फिर मैं सेनेटर साहब के पास भी लूंगा। पलवशा भी बात ये है, अभी चौधरी साहब फरमा रहे थे कि देखिए इसमें ये बार बार कहते हैं फौज एक पेज पे है हमारे साथ, तो ये तो हुकूमत अपनी तरीके से काम करती है, फौज उसका साथ देती है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक पेज की ना होने की मिसालें भी हमारे मुल्क की सियासी तारीख के अंदर मौजूद हैं। बहुत पीछे नहीं जाते ना। अभी मियां नवाज शरीफ साहब का पिछला दौर था, आपको नजर आया वो एक पेज वाला जो मामला था वो एक जगह पर नहीं था। उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर हुआ, कू हुआ नहीं था एक दौर में। बीबी का वक्त था, कू वो मामलात खराब हुए नहीं था एक पेज पे। और जनरल काकड़ साहब का वक्त था, नहीं था एक पेज पे, फारूक को फारग होना पड़ा, जाना पड़ा। तो ये बहुत से मामलात रहे जब मामला एक पेज पे नहीं होता। आज की हुकूमत अगर ये कह रही है कि भाई हम एक पेज पर हैं,
तो हजम हो जाना चाहिए ना कि भाई है एक पेज पर, तो मान जाएं कि अच्छी बात है कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान। बहुत शुक्रिया मुनीब। सबसे पहले बात यह है कि ये वर्किंग रिलेशनशिप दो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान नहीं है। ये वर्किंग रिलेशनशिप जो है ये एक ही कौम के, एक मुल्क के दो जो मुख्तलिफ बाजू हैं, इदारे हैं, उनके दरमियान है और इनको मिला के रियासत बनती है। लिहाजा इसको बार बार कहने की इसलिए हाजत नहीं क्योंकि ये इस मुल्क के जो भी रिलेशनशिप वर्किंग है वो कानून, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो आइन में दर्ज है जी। दूसरी बात यह है कि ये आपने जो आज मिसालें दी, मैं इनसे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। किसी भी सियासी हुकूमत को हमारे मुल्क के पस मंज़र में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इमरान खान साहब ही क्यों ना हो, अगर उन्हें इस बात का यकीन हो जाए कि वो उस पेज पर है और वो ऐसा पेज है जो पलटा नहीं जा सकता, तो उनसे बेवकूफ़ कोई भी नहीं है। सब जब शुरू होते हैं तो एक ही पेज पे होते हैं और जिस दिन वो पेज फटता है उससे कुछ घंटे पहले भी वो सब एक ही पेज पे होते हैं और जब वो पेज फटता है तो पता भी नहीं चलता। इस बात का इस मुल्क की जो है हिस्ट्री भी गवाह है और बारहा ऐसी मिसालें हैं जो आपने दी या इससे भी पहले आप चले जाएं 70 की दिहाई में, उससे भी पहले चले जाएं, तो ये पेज कोई ऐसा पेज नहीं है कि जो ना पलटा जा सके ना फट सके। इस पेज को फटते हुए 5 मिनट लगते हैं, ऐसे फटता है। और जो इस बात पर बड़ी बगलें बजाते हैं कि हम उस पेज पे हैं, उनको सबसे आखिर में पता चलता है कि पेज फट गया। उनको पता तब चलता है जब उनको वहां से क्विक मार्च का ऑर्डर मिलता है। अच्छा पलशा बीबी, इसका भी जवाब दीजिएगा। इधर गुजारिश है, मैं दोबारा सवाल आपके लिए भी फ्रेम कर दूं। मैंने जो चौधरी साहब से पूछा वही आपसे कि एविडेंस दे पाएगा कोई, आप दोनों जमातों में से, चौधरी साहब से मैंने पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूं कि कोई बता देना, एविडेंस दे दे कि भाई हमें फलाने ने हमसे राब्ता किया है और हम पर दबाव डाला है कि सेनेट के इंतखाबात में ये कर लें, तो जरा अच्छा हो जाएगा। मुनीब, पहली बात यह है कि ये कोई भारत की फ़ौज नहीं है या ये कोई इसराइल की फ़ौज नहीं है जिससे कोई राब्ता इस मुल्क के पॉलिसी मेकर्स का और इस मुल्क के दिफा के मामलात के लिए जो जिम्मेदार हैं उनका आपस में राब्ता ना हो, एक मरीख पे रहे और एक जो है ज़मीन पे रहे, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये कुफर और इस्लाम की कोई जंग नहीं, जो कि सारा इस हुकूमत का इस वक्त फोकस ही ये है कि किसी तरह ये तासुर दिया जाए कि ये जो हैं दोनों इदारे या ऑपोजिशन इस मुल्क के सियासतदान जो पीटीआई में नहीं हैं और वो जो कि इस्टेब्लिशमेंट है या जो फौज है वो एक दूसरे से बहुत दूर है और बीच में ये बैठकर जो है आग में तेल छिड़कते रहें। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा कभी हुआ नहीं है और ना कोई इजारादारी किसी की है किसी एक इदारे पे, जो है उनकी भी नहीं है। जाहिर है सब कुछ बदलता रहता है। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि ये एविडेंस, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा जो कहे कि कोई भी हमारा किसी का आपस में राब्ता नहीं, ऐसा नामुमकिनात में से है। अच्छा। बहुत सी आपको मैं अब रिसेंट पास्ट में याद कराऊं, जब भारत आपके बॉर्डर से मिसाइल फिट करके बैठा था तो किसने बुलाया सारे पॉलिटिशियंस को, किसने राब्ते किए? मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब जरदारी साहब यहाँ थे और सबको वहाँ बुलाया गया पार्लियामेंट हाउस में और वहाँ इमरान खान साहब नहीं आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सेनेट गए, आपको याद है एक बहुत बड़ी वहां भी रजा रबानी साहब ने बुलाया था और बड़े सवाल जवाब हुए थे। राब्ते क्यों ना हो? मतलब ये कौन है कहने वाले राब्ते हो या ना हो? जाहिर है जो कौमी मामला था उन पर मिल बैठकर बात होती है। लेकिन ये बात जरूर है कि उस दिन भी मुझे अच्छी तरह याद है, वो रात मैं उस मीटिंग के बाद जरदारी साहब से मैंने बाकायदा पूछा कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, क्या हमें इस पर कोई बात करनी है? मुझे जवाब आया कि नहीं, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है, इस पर हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये है फर्क एक स्टेट्समैन में और ये है फर्क एक ऐसे शख्स में जिसने सारी जिंदगी सिर्फ क्रिकेट खेली हो और आज भी जब उलमा और मशाइख के साथ बैठे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए और उसके साथ का जिक्र आए। आप मुझे ये बता दीजिए कि कहीं भी मतलब आज उल्मा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस में भी जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, आप अब ये कहते हैं कि सेनेट पर मिल बैठकर बात कर लें। ठीक है, अच्छा चले जो है इनके ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा फैसल जावेद साहब, बात यह है
मैंने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेरे मेहमान हैं, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा जी कि देखो ऐसा नहीं है, बहुत सी बातें होती है जो टेलीविज़न टॉक शोज़ के अंदर नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा ही तो नहीं है कि बिलावल साहब ने लाहौर के जलसे में कह दिया कि जी फ़ोन आ रहे हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने 5 फरवरी को कह दिया कि जी इमरान खान साहब के बड़ों के फ़ोन आते हैं उनके इर्द गिर्द लोगों को, और सेनेट इंतखाब में मदद मांगी जाती है या कहा जाता है हुकूमत को सपोर्ट करें। तो ये कोई इतनी, वो कह रहे हैं, अनसब्सटैंशिएटेड बात नहीं है। हाँ, एविडेंस की जहाँ तक बात है वो किसी टॉक शो में नहीं दी जा सकती। जी, अस्सलाम वालेकुम मुनीब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज जो उलमाए कराम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हदीस कोट की है, और वो हदीस है कि तुमसे पहले की कौमें बर्बाद की गई जहाँ ताकतवर के लिए अलग कानून था और कमज़ोर के लिए अलग कानून था। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट बात है कि छोटे छोटे लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके लिए अलग कानून है, और जो ताकतवर है उनको अलग ट्रीट किया जाता है। इस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ये बात की, तो ये बड़ा ज़रूरी है ये बताना। और वो जो पूरी उनकी स्पीच है, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ हिज लाइफ। अच्छा जी, माशाल्लाह, जो उन्होंने जो किया वो सब सुने उसको। और दूसरा जो इन्होंने फौज की बात की है, देखिए अभी पीएमएलएन के साथी कह रहे थे जी कि जी हम 2014 के धरने की ये बात कर रहे थे। जी 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 कि जी धरने पर इमरान खान साहब कहते थे अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, अंपायर का फैसला आने वाला है जी। देखिए वो तो इमरान खान साहब बता चुके हैं अंपायर किसको, वो तो अल्लाह ताला को कहते थे कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह, ये दुआ है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें फतह याब कराएगा, अल्लाह ताला हमें फतह। और दूसरी चीज, उस धरने के दौरान पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने ये झूठ बोला था कि जी ना हमने कहा है फौज को, ना उधर से कोई मैसेज आई है कि जी सालसी का किरदार अदा करे, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की है। और फिर देन DGISPR उस वक्त जो थे, उन्होंने 29 अगस्त को शाम 6 बजे एक स्टेटमेंट जारी किया था, और उन्होंने कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्ले फैसिलिटेटिव रोल। ठीक है, उन्होंने फिर बताया था, उसके बाद इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो ये इनको पता होना चाहिए जो पीएमएलएन के साथी हैं कि 2014 में ये कुछ हुआ था। अच्छा। और दूसरी बात, आप इनके देखे, ये बिल्कुल ठीक आज DGISPR ने कहा है, फौज जो है वो हमारे अमन की जामिन है, सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। हाँ, जब मार्शल लॉ होता है, मार्शल लॉ होता है, आप क्योंकि वो सियासत भी कर रही होती है, फौज मार्शल लॉ लगा होता है, सियासी अमूर भी देख रही होती है, ओवरऑल चीजें देख रही होती है, तो आप उस बीच उस पर तनकीद कर सकते हैं। और जो होती रही है मार्शल लॉ गवर्नमेंट के दौरान के जी जो भी मसले मसाइल थे, चीजों के ऊपर बातचीत होती रही है। लेकिन एक जमहूरी हुकूमत के दौरान जब इलेक्शन हुई है, 10 पिछले से इलेक्शन होते आए हैं, 2 हुकूमतें पहले 10 साल रही हैं, ये तीसरी हुकूमत आई है, तो जमहूरियत का अमल एक चल रहा है, उसके बीच में फौज को सियासत में लाना या उनके ऊपर बात करना, और वो भी जलसे जुलूस पे, किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए अपने रियासती इदारों पे बात करें। अच्छा, अरे फैसल साहब, ये बार बार आपको क्यों कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं हम फौज के साथ एक पेज पर हैं, और फिर ये आप पे तंज भी इसीलिए करते हैं और जुमले भी इसलिए कसते हैं कि जी आपके बड़ों का फ़ोन आया, प्राइम मिनिस्टर के बड़ों का फ़ोन आया, ये बार बार तंज भी इसी बात पर करते हैं, बिकॉज इनके नज़दीक आपकी हुकूमत चल नहीं सकती जब तक आपको गैबी इमदाद ना हो। देखिए जी, इस वक्त एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है जी, और उनको हर मामले पे, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, फौज की पूरी सपोर्ट हासिल है, और होनी भी चाहिए। फौज जो है वो एक रियासती सतून है, ठीक है ना जी। और ये कहना कि फौज और गवर्नमेंट, सिविलियन गवर्नमेंट और फौज जो है वो एक पेज पे है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो हम बार बार कहेंगे, और ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। हमारी फौज है ना, पाकिस्तान की फौज है, क्यों ना हो हम एक पेज पर, होना चाहिए। और किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे,
मैं देख रहा हूं पलवशा खान साहबा को और तारिक फजल चौधरी साहब को, ये बात आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। नहीं आएगी ना पसंद। जब हम ये कहते हैं कि फौज और हम एक और तमाम रियासती अदारे देखें, जितने भी डेमोक्रेसी के अंदर जो सतून है हमारे, वो सब का एक पेज, हमारी आवाम, हमारा मीडिया, हम सबको पाकिस्तान नैरेटिव पे एक पेज पे होना चाहिए, किसी और की बोली नहीं बोलनी चाहिए। और जिसको इस बात से तकलीफ होती है, गलत तकलीफ होती है।